तो सभी को सुप्रभात, नमस्कार। नए साल की दूसरी सुबह। जब कोई रेजोल्यूशन लेते हैं तो एक दो दिन तो याद ही रहता है। कुछ लोगों को कुछ महीनों तक याद रहता है, कुछ लोगों को कुछ दिनों तक, पर दूसरे दिन तक तो जरूर याद रहता है अगर हमने कोई रेजोल्यूशन लिया है। तो हम सारे लोग जो रेगुलरली यहाँ कनेक्ट होते हैं, हमने क्या रेजोल्यूशन लिया है? वो न्यू ईयर पे नहीं लिया था, उससे ही पहले ले लिया था कि आने वाला जो भी हमारा जीवन है उसमें हम अपने उस वफादार नौकर से, जिसे ईश्वर ने हमारे साथ भेजा है, उससे भरपूर काम कराएंगे। उससे वो सब कुछ कराएंगे जो वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हमारा वो वफादार नौकर, हमारा अवचेतन मन। तो हम उसको समझ रहे हैं, कैसे हम उसको इंस्ट्रक्शंस दें, कैसे वो हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम उन्हें देखें और कैसे उससे ज्यादा काम कराया जाए, ताकि हमारे जीवन में बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट आते जाए। तो जो लोग आज पहली बार आए हैं वो जरूर टाइप करेंगे FT, फर्स्ट टाइम। मैसेज में जाके जरूर टाइप करें FT, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, ताकि मैं उनके हिसाब से जल्दी से एक क्विक रिमाइंडर अपना अवचेतन मन का दे पाऊं। प्रिया फर्स्ट टाइम आई है। उमा जी, आप भी शायद मॉर्निंग सेशन में फर्स्ट टाइम आए हो। तो मैं एक बार क्विक रिमाइंडर दूंगी, ताकि आप लोगों को भी वो चीजें सहजता से समझ में आए। हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि क्यों एक इंसान के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही होती हैं, वो मेहनत इतनी करता है, उसे इतना रिजल्ट मिल रहा होता है, और क्यों किसी इंसान के को इतनी सारी मेहनत का भी इतना सा फल मिलता है। कोई क्यों बहुत खुश होता है, कोई क्यों इतना दुखी है। किसी के पास बहुत पैसा है और कोई पैसे के लिए तरस रहा है। वो क्या है जो उनकी लाइफ को चला रहा है? कौन है उनके जीवन का ड्राइवर, कि वो मेहनत के बावजूद भी उन्हें वो नहीं मिल रहा। तो हम जब इस दुनिया में आए, तो जैसे हमारा बच्चा कहीं दूर जाता है तो हम उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि उस शहर में जहाँ वो जा रहा है वहां पर कोई हो जो लोकल गार्जियन बन सके। ऐसे ही उसको कोई हमारी जरूरत हो तो वो हमारी जगह जाके वहां पर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। तो वैसे ही जब हम इस दुनिया में आए, तो परमपिता परमात्मा ने हमारे साथ अपनी जैसी शक्तियों वाला एक अवचेतन मन, जिसे हम अंतर मन भी बोलते हैं, वो हमें हमारे भीतर ही डाल के भेजा कि ये जो साथ में है, इस पे मेरे जितनी सारी शक्तियां हैं, जो मुझ में ताकत है, जो मैं कर सकता हूँ, ये अवचेतन मन वो सब कुछ कर सकता है। तो जो वो बच्चा है छोटा सा, यानी कि हमने कहा हम क्या करेंगे फिर वहां जाके, ये तो हमें कंट्रोल करेगा, ये तो सब कुछ जानता है, ये तो हमें फिर भी जैसे आपके पास जी रहे हैं वैसे ही वहां जी पाएंगे। हम अपना बेहतरीन कैसे करेंगे? तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है, थोड़ी सी पावर तुम्हें भी देता हूँ, कि ये जो अवचेतन मन है ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसे कराना क्या है, वो तुम्हारे हाथ में है। वो वो डिसीजन, वो शक्ति तुम्हारे हाथ में है। जैसे एक कोई ड्राइवर आपने रखा हुआ है, वो गाड़ी चला सकता है, आप जहां चाहो वो आपको ले जा सकता है, सहजता से पहुंचा सकता है, लेकिन उसे बताना हमें पड़ेगा कि हमें कब जाना है और कहाँ जाना है। तो वैसे ही ये अवचेतन मन है हमारा, जो सर्वशक्तिमान है। इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम कहें, हमारे जीवन की 10% पावर हमारे चेतन मन में होती है। चेतन मन मतलब जो जागते हुए कुछ कर रहा होता है। हम जागते हुए कुछ चीजें देख रहे हैं, अभी हम कुछ चीजें छू रहे हैं, हम आसपास के लोगों की बातों को भी सुन रहे हैं, ये सब हमारा जागृत मन कर रहा है। हम किसी चीज को जब लगातार लगातार करते रहते हैं, फिर हम अनकॉन्शियसली वो कर सकते हैं। जैसे जब ड्राइविंग सीखते हैं तो बहुत टफ होता है गाड़ी चलाना, कंफ्यूजन होता है, इस मिरर को भी देखूं, इसे भी देखूं, अरे बैक मिरर को भी देखना पड़ेगा, सामने से जो आ रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, अरे भाई उसके साथ साथ स्टेयरिंग भी पकड़ना है, क्लच भी देखना है, गियर भी देखना है, स्पीड भी देखना है, ब्रेक भी देखना है। अरे भगवान मेरे, कितना सारा बखेड़ा है। ऐसा ही फील होता है ना जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस करा के अपने ब्रेन के अंदर उसकी एक न्यूरो पाथवे बना देते हैं। जैसे एक घास है, उस घास पे अगर रोज कुछ लोग एक ही लाइन में चलना शुरू कर दें, डेली उधर से एक ही जगह से निकलना शुरू कर दें, तो वहां पे एक पतली सी पगडंडी बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, एक पाथवे बन जाता है कि लोग उस पे निकल कर जाएं, उन्हें रास्ता जैसा दिखना शुरू हो जाता है। वैसे ही जब हम लगातार निरंतर किसी एक विचार को या एक जैसे विचारों को करते रहते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारा अवचेतन मन है उसके अंदर उसके लिए एक न्यूरो पाथवे बन जाता है, एक रास्ता पता चल जाती है, जिसपे वो क्विकली चला जाता है हमारे इशारे से। जैसे होता है ना, बच्चा अगर शोर मचा रहा है तो माँ जब उसको ऐसे देखती है
तो माँ के देखने का जो तरीका होता है उससे बच्चे को समझ आता है कि ये मुझे चुप रहने के लिए बोल रही है। वैसे ही हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन के इशारों को समझना शुरू कर देता है। जैसे ही विचार आता है कि गाड़ी चलानी है, वो जाता है, बाकी सारे काम की उसको आदत पड़ी हुई है, उसका पाथवे बना हुआ है। हाथ अपने तरीके से काम करेंगे, पैर को जब जरूरत होगी वो क्लच दबाएगा, जब जरूरत होगी ब्रेक मारेगा। ऐसे वो ट्रेंड हो जाता है हमारा अवचेतन मन। अब जीवन में जहां पर रिजल्ट वांटेड नहीं आ रहे, डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आ रहे, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर हम उस चीज को हम सीख रहे हैं यहाँ रोज, कि क्यों जो हम चाह रहे होते हैं, जो हम जागृत मन में चाह रहे होते हैं, क्यों वो हमें नहीं मिल रहा होता। तो उसको हम क्या सीख रहे हैं कि कैसे हमारा मन किन किन चीजों को समझता है। हमारा मन समझता है हमारी भावनाओं को। हम जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा वो हम जो फील कर रहे हैं उसको समझता है। अब पूरे दिन हमने बैठ के प्रेयर भी कर ली, हे ईश्वर मुझे स्वास्थ्य देना, संपन्नता देना, पैसा देना, रिश्तों में प्यार देना, सुख देना, समृद्धि देना। हमने प्रार्थना कर ली, हमने उसे लिख भी लिया जागृत मन से, लेकिन अंदर से फील क्या कर रहे हैं? कुछ तो होता नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा बुरा होता है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, पैसा पता नहीं कब आएगा, मेरे पास तो होता ही नहीं है, हर चीज के लिए सोच सोच के खर्च करना पड़ता है। पूरे दिन फीलिंग में ये सब चल रहा है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, खाती हूँ तो पचता नहीं है। तो जो फीलिंग में चल रहा है, अब चेतन मन को सिर्फ हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। चेतन मन हमारा एक ऐसा जिद्दी बच्चा है, जब तक उसको कोई लॉजिक दोगे तब तक नहीं करेगा। वो क्या करना है उसको समझाना पड़ेगा, बड़ा सा बड़ा लॉजिक देना पड़ेगा। लेकिन अवचेतन मन आज्ञाकारी है, वो आपकी बात को एज इट इज फॉलो करता है, वो कोई लॉजिक नहीं लगाता। आप जो कह रहे हो वो सही है या गलत है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपने उसको ऑर्डर दिया, अगर वो बात उस तक पहुंच गई, वो कैसे पहुंचेगी? हमारी फीलिंग से, हम कितना डीपली उसको फील कर रहे हैं, उतना जल्दी वो उस बात को शुरू कर देगा, काम को वो सुन के उस आज्ञा का पालन करना शुरू कर देगा। तो हमें सजग होना है, और हम रोज यहाँ पर अपने आप को उन चीजों के लिए पाथवे बना रहे हैं, न्यूरो पाथवे बना रहे हैं। कैसे हमारे जीवन में सक्सेस आए, कैसे हमारे जीवन में स्वास्थ्य बढ़े, या रिश्तों में मधुरता आए, या हमारे जीवन में धन का आवागमन बढ़े, हमारे जीवन में मनी का फ्लो बढ़े, वो हम चीजें रोज रोज सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेन जो ड्राइवर है उसको आपने अगर अपने ऑर्डर्स देना सीख लिया, उससे काम कराना आपको आ गया, तो आपके लिए वो चाहे चुटकी बजाना है, चाहे कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है, खाना बनवाना है, गाड़ी चलवाना है, जो करवाना है, सब एक बराबर हो जाएगा। है ना? एप्लीकेशन अगर कहीं डालनी है तो वो किसी भी चीज की आप डाल सकते हो, आप फ्री हो उसके लिए, जैसे एक डाली वैसे 10 डाल सकते हो। तो तरीका समझ में आ जाए, हम उस अवचेतन मन की भाषा समझ जाएं, उसकी लैंग्वेज समझ जाएं। अब मैं अगर यहाँ पे कन्नड़ में बोलने लगूं, जो मुझे वैसे नहीं आती, घबराओ मत आप लोग, मैं कन्नड़ में नहीं बोलूंगी, तो आप में से किसी को समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं किसी ऐसी और भाषा में बोलने लगूं जो आप लोग नहीं जानते, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करना होता है? सेम पिच पे और सेम भाषा में बात करनी होगी, या किसी ऐसी भाषा में बात करनी होगी जो सामने वाला समझ ले। तो हमारा अवचेतन मन जो बात कर समझता है हमारी भावनाओं से, तो हमें चेक करना है, हमें खुद को चेक करना है कि पूरे दिन मैं किस फील्ड में होती हूँ। जहां जहां आपको लगता है कि रिजल्ट आपके मन माफिक नहीं आ रहे, जो आप चाहते हो वो नहीं आ रहे, पहले तो उनको हमें नोट डाउन करना है कि मुझे परिवर्तन किन किन दिशाओं में चाहिए। क्या क्या ऐसा है मेरे जीवन में जो मेरे मन के हिसाब से नहीं चल रहा, स्वास्थ्य मेरे मन के हिसाब से नहीं है, तो लिखेंगे उसको एग्जैक्टली कि क्या दिक्कत होती है, कौन सी चीज ऐसी चल रही है जो मेरे मन के हिसाब से नहीं चल रही। पैसों की दिक्कत है, वो आप नोट कर सकते हो कि अभी कम है या नहीं है, कुछ अर्न ही नहीं करती मैं, मुझे अपना अर्निंग का सोर्स ढूंढना है, या इतनी इनकम है इसको इतना बढ़ाना है, या मुझे सेविंग करनी है। जो भी आपका टारगेट है, आपको वो पहले लिखना होगा कि अवचेतन मन से काम क्या कराना है। हमें पता होगा ना कि घर से निकल के आज मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं ड्राइवर को बोलूंगी भाई चल आ जाना, सुबह 7 बजे दिल्ली चलेंगे। हम उसको बोले आ जाना हो, चलेंगे। अब चलेंगे कहाँ चलेंगे बताएंगे नहीं तो वो कहाँ लेके जाएगा? घूमता रहेगा सड़कों पे। जाना कहाँ है वो तो हमें बताना पड़ेगा। तो हमें अपने अवचेतन मन को वो बताना क्या है, पहले वो नक्की करना है, वो पक्का करना है कि हम अभी चाहते क्या है। मैं सजेस्ट ये करूंगी कि शुरुआत में हम छोटे छोटे गोल दें उसको, कोई बड़ा सा ऐसा गोल ना दें जो हमारे चेतन मन को लगता हो कि बड़ा मुश्किल है ये करना। तो
पहले उसे छोटे छोटे चीजें दें। जैसे मैंने आज के सेशन में शुरुआत में ही उमा जी की बात को शेयर किया कि उमा जी अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे बोल रही थी कि मैं सुबह 6:30 बजे मुझे दूध लेने जाना होता है, मैं रास्ते में होती हूँ, मैं आपका सेशन अटेंड नहीं कर पाती। इन्होंने उस वक्त शायद बड़ी डीप फील कर लिया होगा कि टाइम चेंज होता ना तो शायद मैं ज्वाइन कर लेती। बोला भी था इन्होंने मुझे, लेकिन इन्होंने उसे फील कर लिया। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या सिचुएशन बनी कि मुझे वो टाइम चेंज करना पड़ा। इनकी वो इच्छा पूरी होगी, जबकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था उस वक्त कि मैं टाइम चेंज कर दूंगी। पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि 7 दिन के लिए मुझे टाइम चेंज करना पड़ गया। इनकी वो इच्छा पूरी हो गई, वो छोटी सी इच्छा थी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कुछ खाने की इच्छा करी आपने और आप देखोगे सडनली उसी दिन घर में कोई वो चीज कहीं से लेके आ गया और आप कहोगे अरे वाह, मेरे तो आज ये खाने का मन कर रहा था। आपने उसको इतना डीपली भेज दिया। अब अवचेतन मन है क्या? अवचेतन मन ऐसे समझेंगे जैसे एक बहुत बड़ा सा ड्रम है, उस ड्रम में पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर अलग अलग शेप एंड साइज के बर्तन पड़े हुए हैं। अलग अलग साइज की छोटी गिलासी, बड़ी गिलासी, कटोरियां, डोंगे, बड़े छोटे सब साइज के बर्तन पड़े हैं। तो आप अगर उसमें से कोई भी बर्तन उठाओगे तो उस बर्तन का पानी और टब के पानी में कुछ अंतर होगा? कोई अंतर होगा? क्योंकि हमने उस टब में से ही उस बर्तन को उठाया है। तो जो पानी है, जो टब का पानी है और जो इस बर्तन का पानी है, वो सेम क्वालिटी का होगा। उसके अंदर ठंडक सेम होगी, मिठास सेम होगी, कलर सेम होगा, क्योंकि वो उसी टब में से आया है। तो जो ये अवचेतन मन है, ये पूरा जो बड़ा सा टब है, ये क्या है? एक ब्रह्मांड है। हमारा पूरा ब्रह्मांड है। ये हम कहें ईश्वरीय शक्ति है, डिवाइन पावर है। और जो उसके अंदर बर्तन पड़े हैं वो हम सारे हैं। कोई किसी भी शेप का है, कोई किसी भी साइज का है। तो जो हमारे हम उसमें से ऊपर आए, तो जो पानी यानी कि जो अवचेतन मन का जो पार्ट हमारे भीतर है वो, और ये डिवाइन एनर्जी, ये यूनिवर्सल एनर्जी, ये जो ईश्वरीय व्यवस्था है, प्रकृति है, उसकी पावर सिमिलर है। ठीक है। तो अब हमने उस चीज को उस पावर के साथ कनेक्ट करने की कला सीखनी है, हमें समझना है धीरे धीरे। तो हम उसको क्या ऑर्डर दे रहे हैं? आप लोग सबसे पहले अपनी छोटी छोटी कुछ इच्छाएं जो आपको लगता है कि 10 दिन में पूरी हो सकती हैं पर पता नहीं होंगी या नहीं, ऐसी वाली कुछ इच्छाओं को आप नोट कर सकते हो, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो कि हम वो करवाएं अपने अवचेतन मन से। अब वो पूरा पावरफुल है और वो आपस में एक्सटर्नली और इंटरनली कनेक्टेड है। मतलब ऐसे समझो कि जैसे वो इस बर्तन का ही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वो पानी सिमिलर ही है। आप फिर से अगर डुबो के निकालोगे तो वही पानी निकलेगा उसमें। तो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, या जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो सारी चीजें इस अवचेतन मन के साथ कनेक्टेड है। इसको पता है, इसके पास वो सारी की सारी पावर्स हैं। तो हमें सबसे पहले एक जो इसका गुण है कि वो हमारा जो अवचेतन मन है वो ही क्रिएटर है। हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन का क्रिएटर है। इसको कैसे समझेंगे? कि जब हम माँ के पेट में थे तो क्या वहां पर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा था हमारे शरीर में? अब आंख बने, अब नाक बने, अब मुंह बने, अब हाथ बने, अब बच्चा अंदर मूव करना शुरू कर दे, अब वो माँ के पेट से ही कुछ जो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है वो लेना शुरू कर दे। हम में से कोई उसमें कोई माँ इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रही थी और डॉक्टर भी नहीं दे रहा था। वो जो शक्ति थी जो उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रही थी, उस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से संचालित कर रही थी, वही शक्ति है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। हम कुछ खाते हैं, जब हम सटक लेते हैं, स्वेल कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। अंदर कैसे वो खिसकेगा नीचे, कैसे वो आ, उसमें कोई केमिकल जो भी हमारे डाइजेस्टिव जूस हैं वो कैसे मिलेंगे, कैसे उसको कूटा कुचला जाएगा, कैसे उसमें से सारा पोषक तत्व एब्जॉर्ब किया जाएगा, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारा हार्ट कैसे धड़क रहा है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो सारी की सारी चीजें जो हैं, वो अवचेतन मन की शक्तियां उन सारी चीजों को चला रही है। हमारा अवचेतन मन उसे चला रहा है। जिन चीजों की हमने प्रैक्टिस कर ली है, जिन चीजों की हमने आदत डाल ली है, उन सारी चीजों को हम कॉन्शियसली कुछ एफर्ट नहीं भी कर रहे होते फिर भी वो चीजें हो रही होती हैं। आप घर आ रहे होते हो कुछ व्हीकल चला के, आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब लेफ्ट मुड़ना है, अब राइट मुड़ना है, अब आगे से आके आना है, या अभी इतने किलोमीटर बाद मुझे टर्न लेना है। आपका वो मस्तिष्क जो है आपको वो गाइड करता चला जाएगा और आप हमेशा अपने घर टाइम से और सहजता से पहुंच जाओगे। आप लोग 1 सेकंड के लिए होल्ड करिएगा, कोई आया है, मुझे गेट खोल के आना है, बाकी सब लोग सो रहे हैं।
हाँ जी। तो हम इस बात को समझेंगे कि जो हमारा अवचेतन मन है वो हमारा क्रिएटर है। जैसे उसने हमें माँ के पेट में हमारा पूरा शरीर क्रिएट किया, आज भी हमारी जिंदगी को वो चला रहा है। आज भी हमारी जिंदगी को, कौन है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वो हमारे शरीर को आज भी चला रहा है। तो हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, वो चीजें हम उससे करवा सकते हैं। तो हमें पहले इस बात पे विश्वास करना है, इस बात को समझना है, इस इंफॉर्मेशन को अपने मन में उक के बोलना है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन का क्रिएटर है। वो हमारे जीवन को बनाता है और एक पावरफुल खजाना है वो हमारा। दुनिया में जो भी कुछ हम सोच सकते हैं, जो भी चीज हम पाने की कल्पना कर सकते हैं, वो सब कुछ हमारे इस खजाने के भीतर है। ऑलरेडी वो है। हमारे जीवन में उसे लाने के लिए वो सक्षम है। वो संपूर्ण प्रयास कर सकता है। उसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज हैं कि जो भी हम सोचेंगे, हमारे मन में एक कोई भी थॉट आएगा, वो उस पर कोई सही गलत का लेवल नहीं लगाएगा। वो उसको क्रिएट करने के लिए सक्षम होगा, बशर्ते हम उसे ऑर्डर को ना बदले। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, मेरे घर में सुख समृद्धि हो, या मेरे घर में प्रेम हो, सब बड़े प्यार से रहें। हमने प्रार्थना की, वो अपने काम में लग गया। हम थोड़ी देर बाद ही या कुछ घंटों बाद ही किसी ने हमें कुछ चिढ़ती हुई बात बोल दी, हम क्या कहते हैं, ये तो सुधर ही नहीं सकता, हमारे घर में तो ना हमेशा कलेश ही बना रहता है, और ये हो ही नहीं सकता सही। हमने अभी ऑर्डर दिया था, वो बेचारा काम करने के लिए लगा था और हमने उसको मना कर दिया। हमने उसको बोल दिया नहीं होगा। तो उसको नहीं चीज समझ में नहीं आती, वो उस चीज को क्रिएट कर देगा। जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, या आप समझो आप माए हैं और आपका बच्चा आपसे कहे मम्मी मुझे आलू का पराठा खाना है। आप जाओ किचन में, आप तैयारियां करनी शुरू कर दो, वो कहे नहीं नहीं ब्रेड बना दो, मैं तो ब्रेड खा के ही चला जाऊंगा। आप फिर ब्रेड लेके कुछ करने शुरू कर दो, वो कहे जी ऑमलेट बना दो, मुझे तो ऑमलेट खाना है। अब क्या उसको आधा घंटा एक घंटा वो बार बार ऑर्डर्स बदल लेगा, क्या आप में से कोई उसका पेट भर पाएगा? क्या आप उसे कुछ दे पाओगे बना के? आप बार बार कुछ बनाने की शुरुआत कर रहे हो, वो ऑर्डर कैंसिल कर रहा है। वैसे ही हम लोग करते हैं। हम अपनी चीजों को ही, अपने ही ऑर्डर्स को कैंसिल करते रहते हैं। जैसे अमेजन पे ऑर्डर किया और हम कैंसिल कर देते हैं, वो हमें दिखता है, लेकिन अपनी फीलिंग से, अपनी भावनाओं से हम अपने जीवन के ऑर्डर्स को कैंसिल कर देते हैं। जो हमें चाहिए उस पे हम कुछ दिन के लिए भी निश्चित नहीं होते। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। कई बार तो हमें ये जागरूकता ही नहीं है कि हमने ही अपना ऑर्डर चेंज किया है। क्योंकि मैं जब ज्यादातर लोगों से बात करती हूँ तो वो कहती हैं मैंने तो नहीं चाहा था, मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था मेरे साथ बुरा हो जाए, मैं तो नहीं ऐसा चाहती कि कोई मेरी बात ना सुने, पर मेरे साथ हो रहा है ऐसा। लेकिन अंदर अंदर वो फील क्या कर रही हैं, क्या डिसीजन उनके अंदर चल रहा होता है, कोई तो मेरी बात ही नहीं सुनता। एक बार चाहती है मेरी बात सुने, और बाकी पूरे टाइम क्या होता है, बच्चे मेरी सुनते नहीं, हस्बैंड तो अपनी चलाते रहते हैं, सासू माँ तो रौ भी चलाती रहती हैं। विचारों में क्या चल रहा है? बॉस तो सुनता नहीं है, मेरे साथ तो लोग धोखा दे देते हैं, कोई तो मेरा सपोर्ट ही नहीं करता है। ऑफिस में जाता हूँ, पता नहीं क्या बिना बात के मेरा बॉस मेरे ऊपर तना रहता है, मेरी तो कोई बात उसको अच्छी नहीं लगती है। जबकि हम चाहते क्या है कि ऑफिस में या परिवार में लोग मेरे साथ तालमेल से रहें, मैं जो परफॉर्म करूं लोग उसको अप्रिशिएट करें, मैं जो मुझे उसकी वैल्यू मिले जो मैं कर रहा हूँ। यही चाहते हैं ना सारे। लेकिन सोच क्या रहे हैं? तो हमने सीखा है यहाँ, जो लोग पहले से सेशंस में आ रहे हैं, कि हम अपने फोन में कुछ कुछ देर के अलार्म लगा लेंगे, या तो दिन में 5 अलार्म लगा लो। स्टार्टिंग में अगर बहुत ज्यादा आपको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा चल रहा है मेरे मन में जो मुझे चाहिए नहीं, पहले चेक करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या वो चाहिए। तो वो अलार्म हम इसलिए लगाते हैं कि जब भी अलार्म बजे हम 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए पॉज तो हो गए। अलार्म लगा, हमें पता है हमने अलार्म किस लिए लगाया था। उस पर लिखा है चेक योर सेल्फ फॉर एग्जाम्पल, या आप अपना कुछ भी लिख सकते हो, अवचेतन मन की कॉल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जैसे ही अलार्म बजेगा, हमें सोचना है कि पिछले अलार्म और इस अलार्म के बीच का जो समय था, उसमें मैं क्या सोच रही थी, मैं किस फील में थी, मेरे मन में क्या क्या चल रहा था, उसको थोड़ा सा रिकॉल करना है। और रिकॉल करके फिर दूसरा सवाल पूछ लेना है, क्या ये मैं चाहती हूँ? जो मैं सोच रही थी ये सच कर दे अब चेतन मन, या ये हो जाए? क्या मैं ये चाहती हूँ? जैसे ही आप वो सवाल पूछोगे, तो काफी सारी कंडीशंस ऐसी होंगी, क्योंकि नकारात्मक सोचने की हमें आदत पड़ी हुई है। हमारा मन डर से बचने के लिए ट्रेंड किया गया है, तैयार किया गया है उसको, खुद को सर्वाइवल के लिए।
हम पीढ़ियों से क्या, हमारी जो जनरेशन है उससे पहले से ही हम जंगलों में जब रहते थे तब से भी, कि बचाव के लिए हमें अलर्ट रहना होता था, तो हमारा मन उसी टेंडेंसी में कहीं ना कहीं डीपली प्रोग्राम्ड है। तो जब भी कुछ अनवांटेड होता है, कुछ ऐसा होता है, तो हम बचाव वाले मोड में आते हैं, हम सतर्क वाले मोड में आते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें पूरे दिन में अपने फोन में कुछ अलार्म लगा लेने हैं, जो अलार्म हमें याद दिलाएंगे कि मैं पिछले इस इतने घंटों से किस थॉट प्रोसेस में थी, मैं क्या फील कर रही थी, क्या कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में। तो जैसे ही हम सोच के ये मुझे चाहिए क्या, दूसरा सवाल करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा, नो आई डोंट वांट इट, मुझे नहीं चाहिए था। क्योंकि हम कई बार सोच रहे होते हैं बीमार हो गए हैं, अब क्या होगा, अब तो ये बढ़ जाएगी दिक्कत, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं पड़ गई तो कौन आएगा मुझे खाना देने, कौन आएगा मेरे बच्चों को संभालने। हम वो नहीं चाहते, लेकिन हम वो सोच रहे हैं और बड़ी फीलिंग से सोच रहे हैं। आंसू तक निकल आते हैं लोगों के जब वो उस फील को सोच रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि हमारी जिंदगी का 70 80 से 90% चीजें, जिन्हें सोच सोच के हमने खुद को दर्द दिया है, खुद को टॉर्चर किया है, वो कभी पूरी नहीं हुई होंगी, ना वो कभी पूरी होने वाली। हमने उन्हें सिर्फ सोच सोच के पहले ही वो कष्ट दे दिया है। आप लोग खुद अपने आप को चेक करो कि कितनी बार ऐसा हुआ, आपने क्या क्या सोचा, किस किस सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं मेरे साथ ये परेशानी हो गई तो क्या होगा, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। आपने कुछ दिन बाद देखा कि कुछ और ही हुआ, जो आपने या तो सोचा ही नहीं था, या जो आप बाय साइड बाय साइड उसके पैरेलली जो चाह रहे थे वो हो गया, है ना। जो आप चाह रहे थे वो भी हो गया, या कुछ और हो गया जो आपने सोचा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आप जो फील कर रहे थे वो होगा ही नहीं। वो दर्द हम बेवजह अपनी जिंदगी को, अपने अपने आप को हम दे रहे हैं। तो हमें अपने इस अलार्म को यूज करना है, और इस बात पे विश्वास करना है कि मेरे पास इस पूरे ब्रह्मांड का खजाना मेरा अवचेतन मन है, और वो ही मेरे इस जीवन को चला रहा है। मेरे जो भी मेरा अवचेतन मन है उसके पास हर समस्या का समाधान है। जिंदगी की, इस दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो उसके पास समाधान ना हो। आप इस बात को मैं विश्वास दिलाने के लिए एक्सप्लेन करूंगी कि देखो, जो भी जितनी नई खोजें हुई हैं वो कैसे हुई हैं। किसी भी साइंटिस्ट ने या किसी भी इंसान ने कुछ नया खोजा, जैसे किसी घर में रसोई में कुछ चीज खराब हो गई, दूध फट गया, तो सोचा पनीर बन सकता है, इसको इकट्ठा करके हम पनीर बना लेते हैं, पनीर की तरह यूज हो गया। किसी को उड़ने की इच्छा हुई तो उसने क्या सोचा कि कैसे उड़ा जा सकता है, इंसान नहीं उड़ सकता, लेकिन कैसे कोई मशीन बनाऊं जिससे कि इंसान उड़ सके। तो उसने एयरप्लेन्स वगैरह बना दिए। और राइट ब्रदर्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि वो एक समस्या थी, उसका समाधान ढूंढा कहाँ से, अवचेतन मन से। वहां उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं था, कहीं पे कोई बुक नहीं लिखी हुई थी, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जिसमें से उन्होंने एरोप्लेन बनाना सीखा। उन्होंने कहाँ से खोजा? अपने अवचेतन मन से। तो जितनी भी चीजों के सॉल्यूशंस आप देख रहे हो अपने आसपास, जितनी भी चीजों के आविष्कार हुए हैं, पेन है, बार बार इंक डुबो के हमें कलम से लिखना होता था, जो आपने देखा होगा ऋषि मुनियों के जमाने में। एक जो पेड़ की डंडी होती है, सरकंडा जिसको बोलते हैं, उसमें आगे से पॉइंट बना के एक कलर, पत्तियों के कलर को डिप कर करके उससे लिखा जाता था। तो वो बहुत टफ होता था, बार बार 2 अक्षर 3 अक्षर लिखे और फिर इंक में डुबोना है, टाइम कंज्यूमिंग था। तो किसी ने सोचा कि इससे कैसा बचा जाए, तो फाउंटेन पेन बने। ठीक है ना। ठंड लगी तो कपड़ों का आविष्कार हुआ, भूख लगी तो खाने का आविष्कार हुआ, अनाज की कमी हुई तो लोगों ने खेती करने का सोल्यूशन ढूंढा। जिंदगी की हर समस्या का समाधान हमारे इस अवचेतन मन के पास है। ये तीसरा विश्वास हमें देना है। पहला विश्वास कि मेरा अवचेतन मन एक वंडरफुल खजाना है, जो भी इस दुनिया में है, जो भी मैं सोच सकती हूँ, जो भी मैं चाह सकती हूँ, जो भी मुझे चाहिए, जितना कुछ भी मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, वो सब कुछ इस खजाने के पास है। ये खजाना वो सब कुछ ला सकता है। दूसरा, ये हमारे जीवन का क्रिएटर है। तीसरा, इसके पास हर समस्या का समाधान है। अब अगर हम ये फेथ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा डॉक्टर है जो हर चीज का ट्रीटमेंट कर देता है। बच्चों को टीचर्स पे क्यों विश्वास होता है? बच्चे जानते हैं मेरा मेरे को ये न्यूमेरिकल नहीं आया, मैं जाऊंगा टीचर बता देगा कैसे कैसे करना है। मेरे टीचर को आता है सवाल निकालना, इसको सॉल्व करना उन्हें आता है। तो अब हमारे पास एक ऐसी शक्ति है
ऐसा उसको आप एक दूसरा इंसान मान सकते हो, अगर आपको इंसान कह के सेटिस्फेक्शन होता है। नहीं तो वो शक्ति है हमारे भीतर, जिसके पास हर समस्या का समाधान है। हमें बस खोजना ही है। जैसे एक बच्ची जब पैदा होती है, उससे पहले उसका पति पैदा हो गया होता है। एग्री करते हैं ना? जब माँ बाप शादी का विचार लाते हैं जीवन में, तो उन्हें सिर्फ खोजना होता है। वो ये नहीं सोचते कि लड़का नहीं है। उन्हें पता होता है वो ऑलरेडी दुनिया में है। बस उस तक पहुंचना है, उसको खोज के लाना है कि इससे शादी करनी है। वैसे ही आपके अवचेतन मन के पास आपकी हर समस्या का, मैं इसको बार बार बोलूंगी, हर समस्या का, यानी कि हर मतलब हर समस्या का, चाहे वो मेंटल है, चाहे फिजिकल है, या जिस चीज से भी आपको परेशानी हो रही है, उसका सोल्यूशन आपके अवचेतन मन के पास है। तो ये तीसरी गुड न्यूज है। 3 गुड न्यूज आपको साल के दूसरे दिन मिल गई। कैसे, कैसा लग रहा है ना? बस जरूरत क्या है, हमें अपने उस अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने की कला सीखनी होगी। कैसे वो हमारी बातों को सुनता है। अब जैसे आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि आपको सुबह कहीं बहुत अर्जेंटली जाना है, कोई ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, या कुछ ऐसा करना है कि आपके बच्चों में या हस्बैंड में से किसी को जाना है, या आप अगर मेल हैं तो आपको ऑफिस उस दिन जल्दी पहुंचना है। आप रात को सिर्फ डिसीजन लेके सोते हो। वाइफ को भी बोल देते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोल देते हैं, फोन में अलार्म भी लगा लेते हैं कि हमें सुबह कल अपने रेगुलर टाइम से पहले उठना है, हमें जल्दी उठना है। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि वो अलार्म बजने या किसी दूसरे के जगाने से पहले आप उठ जाते हो? कितने लोगों ने ये अनुभव किया कि आपने जब जल्दी जागने का डिसीजन लिया, तो आपको किसी ना किसी ने जगा दिया। प्रिया ने लिखा कि उन्हें उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। तो वो जो शक्ति है, वो कौन सी शक्ति है? वो हमारे अवचेतन मन की शक्ति है, जो हमें अचानक से कहती है कि अब उठ जाओ। सुबह जो हमें जगाती है, वो अवचेतन मन की शक्ति है। जब हम थके हुए होते हैं, तो जो शक्ति हमें कहती है अब रेस्ट कर लो, और हमारे शरीर में धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाती है और हम रेस्ट करने लगते हैं, वो शक्ति हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। यस, कई लोग बोल रहे हैं कि हमने ये महसूस किया। तो वो ही अवचेतन मन की शक्ति हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिजाइन कर देती है। तो ज्यादातर लोगों को जितने बजे उठने की आदत होती है, जितने बजे खाना खाने की आदत होती है, जितने बजे उन्हें कुछ टाइम शेड्यूल होता है उनका, वो उस समय पे वो चीज कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने रेगुलरली उस काम को कर करके उस पर्टिकुलर समय पे एक पर्टिकुलर तरीके से कर करके अपने ब्रेन के अंदर उसके लिए एक न्यूरो पाथवे बना दिया। जैसे आपके हाथ रोटियां बेलने के लिए ट्रेंड हुए। जब आपने पहली बार बेली थी तो कैसी आड़ी टेढ़ी तिकोनी विकोनी बनी होंगी, लेकिन आज आप बात करते करते, इधर देखते देखते, दूसरे चूल्हे पे कुछ और काम करते करते वो सब कर लेते हो। जो लोग किसी जॉब में हैं, वो कुछ कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं चलता, दूसरा इंसान शॉक्ड होता है, अरे वाह ये कैसे कर दिया तुमने। लेकिन वो कर लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग के अंदर वो न्यूरो पाथवे उन्होंने बना लिया है। तो हम अपना जो गोल हमने डिसाइड किया है, जो हम पाना चाहते हैं, जो चीजें हम अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं, हम उनको भी न्यूरो पाथवे के थ्रू अपनी बॉडी की इस बायोलॉजिकल क्लॉक में लगा देंगे। जब वो उस तक पहुंच जाएगा, तो हमें अंदर से प्रेरणा मिलेगी। कितनी बार आप लोगों ने नोटिस किया कि आपने कुछ करने का डिसीजन लिया, लेकिन थोड़े दिन बाद वो एनर्जी उतनी नहीं रही जिस दिन आपने वो डिसीजन लिया था। वो एनर्जी धीरे धीरे करके कम हो गई, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था। किस किस ने नोट किया ये चीज कि हमने डिसाइड तो किया करने का, लेकिन हम कर नहीं पाए या उसे कंटिन्यू नहीं रख पाए। एक्सरसाइज हो सकती है, प्रेयर हो सकती है, कुछ चीजें खाने का हमने परहेज करने का सोचा, या कुछ चीजें हमें और खाने का सोचा, लेकिन थोड़े दिन बाद ना वो उतनी एनर्जी से हम कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने उसको रेगुलरली पाथवे तब तक पक्का नहीं बनाया, जब तक कि वो लत की तरह ना बन जाए, वो हैबिट की तरह ना बन जाए। तो हमें अपने दिमाग को सबसे पहले तो सक्सेस का अ, लत लगाने का मौका देना होगा, उसको वो राय देनी होगी, ताकि वो हमारे जीवन में वो पाथवे बना दे कि हम जो चाहते हैं उसको कंफर्म बताना होगा कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। हम किसी को बोलते हैं ना कि ये चीज ला देना मुझे, तो वो कई बार उतनी एनर्जी से नहीं सोचता है। ठीक है, दोबारा बोलेगी ना तो ला देंगे। लेकिन हम जब किसी को कंफर्म कहते हैं कि ये चीज मुझे कल चाहिए, कल शाम को मुझे ये चीज चाहिए, आप मंगा देना, तो वो शॉपकीपर मंगा के रखेगा। और अगर हमने साथ में उसको कुछ टोकन अमाउंट दे दिया, तो क्या होगा, वो और ज्यादा उसको उसको कंफर्म हो गया कि ऑर्डर अब अनीता जी लेके जाएंगी, तो वो ला के रखेगा। वैसे ही हम अपने अवचेतन मन को कुछ टोकन
अमाउंट की तरह देंगे, कुछ कमिटमेंट देंगे कि यस मुझे ये करना है और आपका मुझे सहयोग चाहिए। उसको हम देते हैं ऑटो सजेशंस के रूप में, अफर्मेशंस के रूप में। हम जब रोज अफर्मेशंस करते हैं तो वो बात उसको डेली डेली जाती है, बार बार जैसे बच्चा जिद करता है वैसे उस तक पहुंच जाती है, और वो फिर हमारा अवचेतन मन उसको कर लेता है। हमारा अवचेतन मन ना सिर्फ हमारी बाहर की दुनिया को, हमारी भीतर की दुनिया, हमारा शरीर जो है उसका उपचार करने की भी शक्ति रखता है। हमें अगर कोई बीमारी है तो हम उसी उस शक्ति से उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप देखो उस बीमारी से रिलेटेड क्या चल रहा है अंदर। मेरे साथ ये दिक्कत हो गई है, मेरे घुटनों में समस्या चल रही है, खुद को भी बताते रहते हैं पूरे दिन। उठेंगे तो दर्द को पहले से ही फील कर लेंगे, बैठेंगे तो दर्द को पहले ही हाथ ऑटोमेटिकली कमर पे पहुंच जाएगा अगर कमर में दर्द है। कोई आया है तो उसको पूछेगा तो एकदम से सटीक से हमारा आंसर निकलेगा कि कमर में दिक्कत है। उस वाले विचार को अगर हम चेंज करना शुरू करेंगे। अभी हम कंधे झुकाए बैठे हैं, अगर हम अलर्ट होके बैठेंगे, आप देखो बॉडी का पोस्चर चेंज होते ही आपके थॉट चेंज हो जाएंगे। आलस का विचार नहीं आएगा। आप सोफे पे बैठोगे टेक लगा के तो अलर्ट नहीं रहेगा, आप बिस्तर पे जाके लेटोगे तो सोने का मन करेगा, वो चेंज हो जाएगा। वहीं पर अगर आपको कुछ करना है, आप खड़े होके वो काम कर रहे हो, आप कंधों को सीधा करके कमर को सीधा करके पलौती लगा के बैठे हो स्ट्रेट बिल्कुल, आपको नींद आएगी ही नहीं, आलस आएगा ही नहीं। क्योंकि बॉडी की अपनी एक लैंग्वेज है, वो उस लैंग्वेज से अवचेतन मन को इंस्ट्रक्शंस देती है कि यस अभी मुझे सतर्क रहना है या अभी मुझे रेस्ट करना है। होता है ना ऐसे। तो हमें अपने उसी ब्रेन को सक्सेस के लिए मैसेज देना है, बीमारियों के इलाज के लिए मैसेज देना है। हम अलग अलग तरीके से वो देने का तरीका सीखते रहेंगे आगे आने वाले सेशंस में भी। हमें अपने मन को हेल्थ का विचार देना है, हमें अपने मन को प्रेम का विचार देना है। हम जो चाहते हैं, किसी को पैसा चाहिए तो हमें पैसे की अफर्मेशन देनी है, पैसा का विचार देना है। मेरे पास पैसा बढ़ रहा है, मेरे पास पैसे के रास्ते खुल रहे हैं, पैसा मेरे पास आ जाता है। आप देखो पैसे का लगता है लोगों को कि पैसा नहीं है। आप अगर अपना आस जब से पैदा हुए हो तब से लेके अब तक आपके खाने पीने पे, आपके कपड़ों पे, आपके एजुकेशन पे, आपके स्टे पे, एकोमोडेशन आपकी जो भी है, उस सब पे आप हिसाब लगाओ, पिछले 1 साल का हिसाब लगाओ, आपने कितना खर्च कर दिया। वो था ना आपके पास तभी खर्च हुआ है ना, वो आ रहा है ना आपके पास, आप तभी खर्च कर रहे हो। और हम बोल क्या रहे हैं, नहीं है नहीं है नहीं है। अगर मैं बोलूं कि कोई मेरी फ्रेंड है और उसको बोलूं ये तो दोस्ती नहीं है मेरी, ये तो मेरी सुनती नहीं है, ये तो है ही नहीं मेरे साथ, तो वो अगर उस बात को सुन रही होगी तो वो रुकेगी वहां पे, वो टिकेगी वहां पे। कोई आपको बोलता रहे आप अच्छी नहीं हो, आपकी आप तो सुनती नहीं हो, आप तो मेरी बात मानती ही नहीं हो। अगर हम इस तरीके से किसी को लगातार बोलते रहेंगे मैं जो कहती हूँ तुम्हें तो सुनना ही नहीं होता, जब हमें मनी हेल्थ सब चाहिए तो अफर्मेशंस कैसे करेंगे। देखो अभी क्योंकि आदत नहीं है हमारे अवचेतन मन से हमें कम्युनिकेट करने की, एक साथ उसको 4-5 चीजें देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। हम अभी छोटे छोटे टारगेट लेके शुरुआत करें। पहले हम किसी एक चीज पे फोकस कर लें, जिसको आप ज्यादा चाहते हो आप उनमें से किसी एक चीज को सजेस्ट करो। जब आपको उसके सबूत मिलने शुरू हो जाएंगे कि यस ये सुन रहा है, ये क्रिएट कर रहा है, जैसे सुबह जल्दी उठने की चीज है, या कोई काम आपसे परफेक्शन से नहीं हो रहा है, आपको लगता है ये चीज मुझसे परफेक्शन से नहीं हो रही, आप उसका टारगेट बनाओ कि मुझे ये काम परफेक्शन से करना है। अभी क्या चल रहा था मन के अंदर वो चेंज करके जो करना है उसके विचार डालने शुरू करो। आप देखोगे 2-3 दिन में आपको उन चीजों के सबूत मिलने शुरू हो जाएंगे, आप बड़े अच्छे से वो चीज कर लोगे। होता है आपके साथ पहले भी कि आपने किसी चीज को कॉन्शियसली किया कि मुझे आज अच्छा ही बनाना है, तो आप सारे प्रिकॉशंस लेके उस चीज को बनाओगे और वो अच्छा बनेगा। जैसे मेरे साथ होता है, मैं मोस्टली चाय बिना किसी मेजरमेंट के बनाती हूँ, तो कई बार अच्छी बनती है कई बार नहीं अच्छी बनती है। जब कोई गेस्ट आया हुआ होता है तो मुझे पता है मुझे चाय अच्छी बनानी होती है, तो मैं अंदाजा भी बिना कप से भी नापे अगर करती हूँ तो भी अंदाजा पूरा वैसे ही लगाती हूँ, या फिर कप से नाप लेती हूँ, है ना। तो वो बिल्कुल सटीक बनती है, अच्छी बनती है। तो वैसे ही अपने अवचेतन मन को हम किन्हीं छोटी छोटी चीजों के लिए पहले एक बार में एक काम बताएंगे। छोटा बच्चा है अभी ये बिल्कुल, हम अभी इससे बात करना सीख रहे हैं, इसको कंफ्यूज कर देंगे ये भी कर ले ये भी कर ले ये भी कर ले, तो ये ना सर पकड़ के बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा, कहेगा क्या करूं, कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। तो शुरुआत में उसको पहले एक एक दो दो चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए करना शुरू करो। महीने में जब आपको छोटी छोटी चीजों के रिजल्ट आने शुरू होंगे, आप थोड़ी बड़ी चीज दे देंगे। जैसे बच्चा जब पहले जाता है तो अगर आप उसको बोल दो फर्स्ट नर्सरी के बच्चे को
कि ये बुक पढ़नी है, तुझे ऐसी 100 बुक पढ़नी है, वो अगले दिन जाएगा ही नहीं स्कूल, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा। तो हम करते हैं, पहले उसे खेल खेल में पिक्चर्स से सिखाते हैं, कुछ हाथ में कुछ चीजें दे के सिखाते हैं, ये एप्पल है, ये बनाना है, ये एरोप्लेन है, ये कैंडल है, ऐसे सिखाते हैं ना। फिर हम उसे अल्फाबेट लिख के सिखाते हैं, एरोप्लेन के सामने ए लिख के सिखाते हैं। धीरे धीरे करके वही बच्चा, हम में से सबने ऐसे ही सीखा है, और आज हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इस ऐसी ऐसी 100 बुक, क्या हम 500 बुक पढ़ सकते हैं अगर हम पढ़ना चाहें तो, 1000 बुक पढ़ सकते हैं अगर हम पढ़ना चाहें तो। वो टफ नहीं रहेगा, हमें उसको धीरे धीरे करना है। एकदम से किसी से एक दिन जाके बहुत सारी एक्सरसाइज कर लो, पहले दिन ही जाओ और 10 किलोमीटर वॉक कर लो, अगले दिन पैर हिलेंगे नहीं। आप पुशअप कर लो, आप सिटअप्स मार लो, कोई भी एक्सरसाइज कर लो आप पहले दिन। आप थोड़ी सी भी करते हो तो भी 3 दिन आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, चौथे पांचवें दिन जब आप उसको कंटिन्यू करते हो तो वो दर्द अपने आप खत्म हो जाता है, आपका शरीर हैबिचुअल हो जाता है। तो यहाँ पर मन के साथ भी वही है, उसको पहले आदत तो डलवाओ। एक साथ ज्यादा चीजें हमें उसको नहीं देनी है। बस पहले अभी तो ये विश्वास जमे कि वो करता भी है, वो कर सकता है। हमारे पास वो ताकत है जिसके पास हर समस्या का समाधान है। हमारे पास वो पावर है जो जिसने हमारा जीवन क्रिएट किया है, वो हमारे ही भीतर है। और हमें उससे बात करने का तरीका निकालना सीख रहे हैं। खुशखबरी है कि हम उससे बात कर सकते हैं। अगर किसी को ये तरीका मिल जाए कि ईश्वर से कैसे बात करिए, और उन्होंने सुन लिया, उन्होंने जवाब भी दे दिया, तो कितना खुश होएगा वो, कितना ब्लेस फील करेगा। तो वैसे ही हमें खुश होना है कि ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाहर की हर चीज को बदल सकता है। मैं इसे ऐसे कहूंगी कि आप अपने एक शिप पे हो, तो आप उस शिप के कप्तान हो, कैप्टन हो उस शिप के। वो कैप्टन क्या करता है, वो सही डायरेक्शन देगा तो शिप अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। अगर वो सही डायरेक्शन नहीं देगा तो जो नीचे बैठे उसे ऑपरेट कर रहे हैं, उसके ऑपरेटर हैं जो चला रहे हैं, वो अपना अपना कोई भी अपनी तरह से कुछ नहीं करेंगे, जो जैसे वो उनको निर्देश देगा वैसे चलेंगे, तो वो डूब जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा उनका। आप एरोप्लेन जो लोग चलाते हैं, पायलट होते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं चला रहे होते, उनको नीचे से कंट्रोल रूम से पूरे इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं कि कितनी हाइट पे रहना है, कितनी स्पीड करनी है, कितना नेविगेशन लेना है, कहाँ से कैसे चलना है। उन्हें वो सारे निर्देश नीचे से मिल रहे होते हैं, उन्हें तो वहां रोड थोड़ी दिख रही है। कैसे वो पहुंच जाते हैं कि अमेरिका जाना है तो अमेरिका पहुंच जाते हैं, या दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, कैसे पहुंच जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमें भी अपने उस अवचेतन मन के कप्तान की तरह हमें देखना है, सजग होना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम कैप्टन हैं, हमें सजगता से उसे निर्देश देने हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं था, हम अननोइंगली कर रहे थे और इल्जाम लगा रहे थे तकदीर पे, अपनी परिस्थितियों पे, या किसी दूसरे इंसान पे, उसने सपोर्ट नहीं किया इसलिए मेरी जिंदगी ऐसी ऐसी हो गई, मेरे जीवन में ये चीजें नहीं थी इसलिए ऐसे ऐसे हो गई, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये नहीं करने दिया था इसलिए मेरी आज लाइफ ऐसी है। कभी भी किसी भी वक्त आप अपने आप को लगे कि बहुत देर हो गई है, तो अपनी सिचुएशन को गूगल पे डालना, जो भी आपकी सिचुएशन है, मैं इतने साल की हूँ, अब इतने साल में मैं क्या सफल हो पाऊंगी, मैं क्या कर पाऊंगी, तो डालो गूगल पे कि इतने इयर्स की किसी महिला ने अपना कोई नया करियर शुरू किया था क्या? कोई ऐसी है क्या जो इतने उम्र की एरिया में कोई नया करियर शुरू करके सफल हुई हो क्या? या बीमारी को ठीक करना है, क्या कोई है जिसने अपनी इस बीमारी को ठीक किया है? आपको सबूत मिल जाएंगे। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे भीतर वो शक्ति है जो समस्याओं का समाधान निकाल सकती है। इस दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान उस शक्ति के पास है। तो मुझे कितना फेथ रखना होगा, ये आप बताओ, जल्दी से बताओ, कोई भी अनम्यूट करके बताओ कि कितना खुश होना चाहिए, कितना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आपको पता है कि मोदी जी से आपकी बात हो सकती है और मोदी जी आपके लिए ये सब कर सकते हैं। आप कितने खुश और कितने कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ अब तो ये काम हो जाएगा, है ना? या आपके पापा मम्मी आपके लिए कुछ करके दे दे सकते हैं, आपको पता है कि उनके पास ये सब चीजें हैं, और आप जानते हो अगर मैं उन्हें बोलूंगी तो वो दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये मैं अच्छे के लिए मांग रही हूँ। तो वहां फेथ होता है ना। बच्चे को कैसे फेथ होता है? पापा ने बोला है चॉकलेट लेके आ जाऊंगा तो ले आएंगे। जो बच्चा डाउट करता रहता है ना, पता नहीं लाएंगे या नहीं लाएंगे, लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, उसके आसपास वही एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और पापा कहते हैं हाय बेटा मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं रही, मैं तो घर आ गया। और उसे नहीं पता होता उसकी वो शक्ति पापा के अवचेतन मन से भी
कनेक्ट हुई और उसने उसे भुलवा दिया, नहीं लेके जाना है इसको, अभी कंफर्म नहीं है इसको चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है, और हमारे अंदर वाली जो शक्ति है उस पूरी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। वो उनसे उनके साथ कनेक्ट होके कुछ भी कर सकती है। एक नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अपने वाक्यों में ना का शब्द कम यूज करो। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, हम बोलते हैं ना कई बार कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, उसकी जगह, क्योंकि नहीं की कोई पिक्चर कोई बना सकता है, कोई इंसान आप में से कोई भी नहीं को ड्रॉ करके दिखा सकता है, ना को ड्रॉ ड्रॉ करके, ना को हम लिख सकते हैं, पर क्या उसको पिक्चर फॉर्म में बना के दिखा सकते हो? स्वास्थ्य की पिक्चर बना सकते हो, बीमारी की पिक्चर बना सकते हो, खाने की पिक्चर बना सकते हो, किसी भी चीज की आप पिक्चर बना सकते हो। मुझे हेल्दी रहना है, सही बात है। हमें हमें बताना है कि मुझे स्वास्थ्य चाहिए, क्या चाहिए वो बताना है, क्या नहीं चाहिए वो नहीं बताना। जो लोग कल के सेशन में थे उन्हें मैंने विचारों का ये नियम बताया था कि हमें फोकस उस पे करना है जो हमें चाहिए, जबकि अपने आप को चेक करेंगे हमारा ज्यादातर फोकस कहाँ होता है। अगर किसी के जीवन में बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसका ज्यादातर फोकस वहां होगा जो वो नहीं चाहता। उसके जीवन में उस चीज का पे शंका होगी, या उस चीज का डर होगा कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, या उसके पास पास्ट के कुछ ऐसे प्रूफ होंगे कि पिछली बार भी नहीं हुआ था, अब भी पता नहीं क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है। हो भी सकता है पता नहीं, नहीं हुआ, मेरी तो तकदीर ही खराब है, मेरे साथ तो सब बुरा बुरा होता है। वो जो सबूत उसको लेके चल रहा है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देते। तो अपने आप को एक चीज ये बतानी है कि रात को 12 बजे मेरे सारे अकाउंट सेटल हो जाते हैं। जैसे पूरे दिन में 86,400 सेकंड ईश्वर दे रहे होते हैं, उन्हें पता है कि आज मैंने ये दिए हैं, 24 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, वो पूरे दिन के सेकंड आ जाएंगे आपके। तो वो हमें फिक्स मिले हैं, शाम तक खर्च कर लिया तो ठीक, वरना अकाउंट जीरो हो जाएगा, अगले दिन के वो अकाउंट शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे अचीवमेंट्स के और हमारी फेलियरिटीज के भी अकाउंट हमारे उस दिन रात को ईश्वर नक्की करके हमें अगले दिन उसको नए सिरे से बनाने का मौका दे देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको ही पकड़े रहते हैं। एक हाथ में ये फेलियर, ये फेलियर, ये दुख, ये चिंता, ये परेशानी, पूरा हाथ ऐसे हमने उस अपने भर रखा है, संभालने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक हाथ से हम सारे काम कर रहे हैं, तो जिंदगी में रिजल्ट आधे अधूरे आएंगे। आप सोच के देखो, एक हाथ में अगर कुछ पकड़ा हुआ है और कुछ ऐसा पकड़ा हुआ है जो बहुत कुछ ज्यादा है, तो दूसरे हाथ से काम करने की स्पीड कितनी कम हो जाएगी। हम वैसे ही कर रहे हैं जो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने पास्ट के अपने एक्सपीरियंसेस को सीख लेने के लिए रखो। हम क्या करते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, आज उनकी जरूरत ही नहीं, उन्हें छोड़ देना है। जो भी कुछ था, जो भी मेरे जीवन में चैलेंज थे, आज 2 जनवरी 2024 से पहले के थे, मैंने उनको सबको रिलीज कर दिया है। ईश्वर ने मुझे आज एक नया दिन दिया है, आगे मैं पूरा कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता रखती हूँ। छोड़ दो पीछे क्या हुआ, उससे क्या हमने सीख ली, क्या करके नहीं हुआ था, उन चीजों को कंट्रोल करेंगे, उन चीजों को रिमूव कर देंगे, उन चीजों को बेटर करेंगे, तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो हमें अपने मन में कोई भी ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोलने जो जिसमें ना और नहीं का है। हमें वो बोलना है जो हमें चाहिए, उस पर फोकस करना है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, और ये मानना है कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्तियों से कुछ भी करा सकती हूँ। इस हैप्पीनेस की फीलिंग में रहना है। और क्योंकि जीवन जो है वो विश्वास का नियम है। आप देखो, जिन रिश्तों में विश्वास होता है वो बहुत अच्छे होते हैं। जिस बच्चे को ये विश्वास होता है मैं पास हो जाऊंगा, मैं टॉप करूंगा, वो टॉप कर जाता है, क्योंकि वो उसके लिए सारा अपना एक्शन ले रहा होता है, फील कर रहा होता है सारी चीजें। तो जीवन विश्वास का है, अब चेतन मन पर भी हमें विश्वास करना होगा। हम उस पर विश्वास करेंगे तो जीवन में मिरेकल्स क्रिएट हो जाएंगे। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, जल्दी से बताइए। जल्दी से जी मैसेज में होते बता हैं। सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी होते हैं। जब हमें पता है वो पावरफुल है तो हमें उस पर कितना फेथ करना है। हम रेडी हैं क्या फेथ करने के लिए? तैयार हैं हम फेथ करने के लिए? पहले तो यहीं से डाउट हटाओ। नहीं, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो हम ये मान के चलेंगे कि अगले 90 डेज हम उस पर विश्वास करेंगे। डाउट आएगा हम कैंसिल करते चले जाए। हमें जब भी किसी चीज का डाउट आएगा, जो भी बीमारी है दुनिया में उसका सोल्यूशन है ना, कहीं ना कहीं इलाज है ना उसका।
तो हमें बस उस इलाज से कनेक्ट होना है, उस इलाज को अपने जीवन में लाने के रास्ते ढूंढने हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है इलाज, बड़ी से बड़ी बीमारियों के इलाज होते हैं, है ना। लेकिन हम छोटी सी चीज के लिए सोच के बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, अभी पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा, मेरी तो जिंदगी ऐसी हो गई है, अब तो ये ऐसे ही जीना पड़ेगा, अब तो ये दर्द बन गया है तो बना ही रहेगा, पता नहीं इतने दिन से दवाइयां खा रही हूँ कुछ हो तो रहा नहीं है, और बढ़ता जा रहा है। तो हम प्रूफ किस चीज के दे रहे हैं? जो विश्वास की दीवारें होती हैं, उस पे ही कुछ क्रिएशन की छत रखी जाती है। जितने ज्यादा पिलर्स आप विश्वास के बनाते चले जाओगे, उतनी ज्यादा आपकी छत मजबूत रहेगी, आपकी जीवन का क्रिएशन मजबूत रहेगा। तो हमें अपने आसपास से डाउट को नहीं खोजना, डाउट आए तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मेरे पास नहीं है कोई बात नहीं, किसी के पास तो है, यानी कि दुनिया में है, बस मुझे उस तक पहुंचना है। जिस चीज पे विश्वास ना हो, इस तरीके से अपने अंदर का वो जो ऑर्डर है, जो चीजों को कैंसिल कर रहा है, जो चीजों को बनने नहीं दे रहा, जो अवरोध कर रहा है, उसे दूर करना है। ऐसे मानो कि प्रकृति की तरफ से आप सबकी तरफ कुछ पाइप्स कनेक्टेड हैं, जिसमें से वो पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति आपकी तरफ आ रही है। जब भी आप डाउट करते हो, वो छोटा डाउट है तो छोटे छोटे कंकड़ वहां इकट्ठे हो रहे हैं, वो डाउट बड़ा हो गया है तो एक बड़ा सा पत्थर इकट्ठा हो गया है, छोटे छोटे डाउट है तो वो चीजें रिस रिस के हो सकता है आपकी तरफ आती रहें, कभी चीजें हो जाएं, कभी ना हो, कभी जरूरत पे ना हो, ऐसे हो रहा है। अब अगर हमें पता है कि मेरे घर में पाइप से कुछ चीज आ रही है और मुझे वो रेगुलर चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? पाइप को साफ रखना पड़ेगा, ताकि हमारे तरफ वो चीजें बढ़ती चली जाएं। हमें उन्हें ब्लॉकेजेस को निकालना होगा। तो जो विचारों से हमने ब्लॉकेजेस क्रिएट करी हैं, उनको निकालने के लिए ही हम यहाँ पहले तो हम कन्विक्शन हो जाए। क्योंकि हमें लगता है अफर्मेशन करते तो हैं, होता तो कुछ नहीं है। सुबह आपने बैठ के 10 मिनट अफर्मेशन कर दी, 10 मिनट लिख दी, पूरे दिन किस भाव में चल रहे हो? पूरे दिन कितने सारे डाउट दिमाग में चल रहे हैं। तो ज्यादा क्या जा रहा है? जो ऑर्डर ज्यादा जा रहा है वो आपका पूरा हो जाएगा। जो ऑर्डर आपने 2 बार सोचा ये हो जाए, 50 बार सोच लिया पूरे दिन में, 50 से भी ज्यादा बार लोग सोच लेते हैं कई बार। हमें लगता है अफर्मेशन तो हमें 20 बार लिखने में भी टाइम नहीं है, कैसे लिखूं, अभी टाइम नहीं मिल रहा था तो लिख नहीं रही हूँ, बोल बोल के काम चल रहा है, बोल ही रही हूँ। हाँ, मेडिटेशन बस अभी आज प्रेयर कराऊंगी ताकि आप चेतन मन के साथ कनेक्ट करने का विश्वास हमारे अंदर जमे। ठीक है। तो हमें अपने आप को क्रॉस चेक करना है अगर हमें रिजल्ट चाहिए, और हैप्पी हो जाना है। गुड न्यूज कई सारी आज मिली है कि हमारे अंदर खजाना है, क्रिएटर हमारे ही भीतर है जो हमें क्रिएट कर रहा है। उसके पास हर समस्या का समाधान है। हम कुछ भी चाहें, उसकी भाषा को सीख के उससे वो काम करा सकते हैं। हमारी बातें उस तक पहुंच रही हैं, इसके क्या सबूत हमारे आसपास हैं, हमें उन्हें सजगता से ढूंढना है। जैसे रास्ते में भीड़ में हम किसी अपने जान पहचान वाले को देख रहे होते हैं ना, तो कैसे ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और वो हमें दिख जाता है। वैसे ही हमें अभी तक तो हम डिप्रेस्ड और नेगेटिव चीजों के सबूत खोज खोज के ले आते थे अनकॉन्शियसली। उस आदत को बदलना है हमें, सहजता से, रचनात्मकता से अपने अचेतन मन की पावर्स के सबूत ढूंढने हैं। अपने पास्ट में खोजना है कहाँ हमने उसके साथ नेगेटिवली कनेक्ट किया था और उसने वो चीज कर दी थी। वो भी हमारे पास सबूत होएगा, और वो सबूत हमें विश्वास दिलाएगा कि वो काम करता है। ठीक है। तो सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अगर कोई म- कुछ कर रहा है सिर्फ मैम, पांच मुझे से प्लीज एक क्वेश्चन पूछना है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ उस क्वेश्चन की वजह से। जी जी बताएं। मैम, जैसे कि आपने कहा कि हमें निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा वो हमारा चेतन मन जो है उस चीज को वैसा मतलब क्रिएशन कर देता है। मैम, हमें हम्म मेरे साथ कई बार हुआ है, और अब शायद मेरी पता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो सही है या गलत है। मैम, जैसे कोई काम होता है ना, कई बार हम्म हो चुका है, बड़ी खुशी होती है कि यार अच्छा अब ये काम हो जाएगा, और हम्म बहुत बहुत हैप्पीनेस दिमाग में रहती है कि यार अब तो हो जाएगा हो जाएगा। और मैम क्या होता है कि लास्ट बिल्कुल मूवमेंट पे होते हम्म होते बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वो चीज खत्म हो जाती है। तो हम्म मेरा मैडम पता नहीं क्यों विश्वास ना, मतलब ऐसा हो गया है, मुझे लगता है यार ठीक है अब हो जाएगा तो ईश्वर के ऊपर छोड़ देती हूँ। हो हम्म। जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो भी ठीक है। क्योंकि ना हाँ। कई बार ऐसा हो चुका है मैम कि बहुत सारी चीज, कई बार ऐसा हुआ है, एक आध बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि हम्म बड़ी खुशी होती थी यार अच्छा अब ये चीज मिल जाएगी, अच्छा यार अब ये काम हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल अब मैं इतना टूट चुकी हूँ, मेरे को लगता है ठीक है यार, मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो इसके लिए प्लीज आप मुझे बताएं कि मुझे क्या कल करना चाहिए। कल रात वाले सेशन में आप थे ना? हाँ जी।
वो कंधे पे जो बछड़ा लेके जा रहा था, उसकी कहानी सुनी थी ना। जी। हर परिस्थिति में जब आपके साथ पहली बार हुआ था तो आपको पता भी नहीं था कि के साथ ऐसा कुछ होता है। जब दूसरी बार वैसा कुछ हुआ तो आपने उसको और शंका डाल दी कि अच्छा पहले भी ऐसा हुआ था। आपने उस विचार को अपने अंदर बहुत गहरा बैठा लिया है। आप उस विचार के एंटी वाला पॉजिटिव विचार डालो कि ये मेरा डाउट था। मैंने ही अवचेतन मन को बार बार ये बात कह के कि मेरे साथ ऐसा होता है, उस वो आपका अवचेतन मन उससे रिलेटेड सिचुएशन क्रिएट कर देता है। क्योंकि आपका विश्वास यही है कि आपके काम जिस बात पे आप विश्वास कर लेते हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपने अपने मन में वो विश्वास बैठा लिया है। उस विश्वास को नक्की करो, उस विश्वास को खत्म करो वहां से। और अपने अवचेतन मन को बोलो कि मेरा ये जो मेरा पास्ट का बिलीफ था, इसको मैं अब रिलीज करती हूँ। अब मुझे पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं, आप कर सकते हो। ये मेरा पास्ट का बिलीफ था, तो अब जब भी कभी ऐसा कुछ दिमाग में आए तो उसको कैंसिल करना है। और उसको बोलो नो, वो मेरी पास्ट की प्रोग्रामिंग थी। नाउ मेरा अवचेतन मन बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। वहां ओके। उसकी, क्योंकि वो आपके अंदर का विश्वास ही आपसे वो करा लेता है। आपको ये चीज समझ आनी आ गई होगी अब मैंने बताया है तो। क्योंकि वहां पर हम्म। आपका विश्वास क्या बन चुका है कि जिस चीज को मैं ये सोच लेती हूँ ना कि ये पक्का पक्का हो जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ, वो चीज होती ही नहीं है। ये आपका विश्वास है और आपको आपके विश्वास के सबूत मिल रहे हैं। तो अब खुद को ये बताना है कि वो मेरे विश्वास की वजह से ऐसा हो रहा था। अभी मैंने ईश्वर पे छोड़ा है, देखते हैं खुशी के बावजूद भी क्या वो चीज होती है या नहीं। अभी अगर कंफर्म नहीं हो रहा ना, तो पहले ऐसे छोड़ो। फिर जब वो एक दो बार जैसे पहले उसको हो रहा है वाला विश्वास दिया था कि खुश होने पे खराब होता है, वो विश्वास भी आप ही ने दिया था उसको, नोइंगली अननोइंगली। अब नोइंगली उसको वैसे विश्वास दो। किसी चीज के लिए खुश होके देखो और वो चीज आएगी तो बोलो यस हो गई। ठीक है ना, अपने ओके। उस विश्वास को ही तो बदलना है। आज विश्वास जो ठीक गया है। हुआ है। ठीक है। हाँ, मैं बहुत परेशान थी मैं, और अभी भी मतलब अब तो खैर काफी चेंजेस आ रहे हैं। जी। तो मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया है क्वेश्चन। थैंक यू मैम। हम उसकी बहुत ना बारीक सी लकीर होती है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और हमें समझ ही नहीं आता कि हमने ही क्रिएट किया है। जब हम उस पे धीरे 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 चलते रहेंगे ना उस रास्ते पे, तो उन रास्तों की वजह से प्रैक्टिस हो जाती है। तो वैसे ही जब हम अवचेतन मन की बारीकियां धीरे धीरे सीखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये मेरा ही विश्वास। ठीक है। तो सबसे पहले, पर मैम कोई ये तो नहीं चाहता ना कि वो काम ना हो। हर कोई चाहता है कि वो काम हो जाए। पर फिर भी नहीं होता। विश्वास तो उसका वही है ना कि होता नहीं है मेरा काम जब मैं खुश हो जाती हूँ। ओके। विश्वास वही है। ओके। तो ठीक अपने है। उस वाले विश्वास को पहले कैंसिल करना है। उस विश्वास को खत्म करना है। जब भी वो थॉट आए दिमाग में तो बोलना है ये मेरी गलत प्रोग्रामिंग की वजह से मेरे अंदर इम्प्लांट हो गया था, ये मेरा विश्वास बन गया था जिसे मैंने छोड़ दिया है। वो मेरे मुझे समझ आ गया है कि मेरा गलत विश्वास था। जैसे हमें कोई चीज नुकसान देती है तो हम उसको खाना छोड़ते हैं ना। शुगर हो गई है तो शुगर खाना छोड़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो घी खाना कम करते हैं या छोड़ देते हैं। तो वैसे ही ये विश्वास मेरा मुझे नुकसान पहुंचा रहा था, ये रॉन्ग बिलीफ मेरा बन गया था। इसकी वजह से मेरे जीवन में गलत रिजल्ट आ रहे थे। अब मैं इसे कैंसिल करती हूँ। अब आपका अवचेतन मन उस बात को समझेगा। आप इसको पानी पीते पीते भी, जैसे मैंने आपको अफर्मेशन करना बताया, जी जी जी। आप उसको अंदर पानी के साथ भी इस अफर्मेशन को कर सकते हो कि ये मेरा रॉन्ग बिलीफ मैं आज से खत्म कर रही हूँ। और अब मैं इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो फ्री है कुछ भी क्रिएट करने के लिए। मेरे जीवन में हर बेहतरीन चीज आ सकती है क्योंकि मेरे अवचेतन मन के पास शक्ति है, वो क्रिएटर मेरे साथ है। मैं खुश हूँ, मैं पावरफुल हूँ। आई कैन क्रिएट माई लाइफ। ये मैसेज अपने ओके। शरीर को आप दोगे तो आपका चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, 5 मिनट के लिए कुछ प्रेयर्स करेंगे। सभी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएंगे, बहुत लंबा नहीं कराऊंगी। तो जो भी काम कर रहे हैं अगर आप उसे होल्ड कर सकते हैं तो बैठ जाइए, अदरवाइज सुनिए और उस फील को महसूस करिए। अगर किसी का कोई अर्जेंट काम है तो जो मैं बोल रही हूँ उस फील को मन ही मन दोहराते रहेंगे। तो सहजता से एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं खुद से खुद को कनेक्ट कर रही हूँ। कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। हर आती सांस
ऑक्सीजन के साथ सारे डिवाइन कैरेक्टर्स, सारे ईश्वरीय गुण आपके भीतर एनर्जाइज कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। और हर जाती सांस सारे नकारात्मक गुणों को बाहर लेकर जा रही है। सकारात्मक और ईश्वरीय गुण जैसे ममता, साहस, धैर्य, क्रिएशन, अबंडेंस, केयर, सब बढ़ रहा है। और नकारात्मक गुण जैसे ईर्ष्या, नफरत, गिल्ट, चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट, सारे पेन्स, गुस्सा, सब बाहर जा रहा है। सारे डिवाइन गुणों को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हर सांस के साथ एक्टिवेट कर रहे हैं। और हर जाती सांस के साथ ये सारे नकारात्मक गुण अनस्टॉल हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, हमारी बॉडी से हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। हम लॉग आउट कर रहे हैं इन सारे नकारात्मक गुणों रूपी ऐप से। खुद को बताना है कि मैं भाग्यशाली हूँ। ईश्वरीय शक्ति के रूप में मेरे पास अवचेतन मन की शक्तियां हैं। I can create whatever I want. मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा अवचेतन मन रीप्रोग्राम हो रहा है क्रिएशन के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। मेरे भीतर हर समस्या का समाधान है। दुनिया की कोई भी समस्या मुझसे बड़ी नहीं। मैं सारे चैलेंजेस से बड़ी हूँ, क्योंकि हर चैलेंज को सॉल्व करने वाली अवचेतन मन की पावरफुल शक्ति मेरे भीतर ही है, हमेशा हर पल मेरे साथ है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। आई एम responsible for my life. I accept me as powerful as I am. I accept myself. खुश रहना, सफल होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे जीवन में बेहतरीन चीजें मेरी ओर बढ़ रही हैं, और मैंने सीखा है कि मैं सारी ब्लॉकेजेस हटा सकती हूँ। तो हर बेहतरीन चीज का फ्लो मेरी तरफ बढ़ रहा है। मेरे जीवन में प्रेम, आनंद, सफलता, सम्मान, स्वास्थ्य, समृद्धि,
अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आ रही है, चारों दिशाओं से आ रही है, क्योंकि मैं सब तरफ से इस डिवाइन एनर्जी के कनेक्शन में हूँ। दसों दिशाओं से ईश्वर मुझ तक वो सब भेज रहा है जो मैं चाहती हूँ या मेरी जरूरत है। भरपूर ऑक्सीजन अवेलेबल है, भरपूर खाना, अनाज, फल सब्जियां उपलब्ध हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्रेम दे सकते हैं। मेरे अंदर वो बुद्धि है जो मुझे सक्सेस की तरफ रिप्रोग्राम कर सकती है। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे पास हैं। ये सारी ब्लेसिंग्स मुझे देने के लिए हे ईश्वर, परमपिता परमात्मा, आपको मेरा हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम पावरफुल, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। इतना सारा प्यार देने के लिए हृदय से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कुछ क्षण इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहेंगे। सहजता से चेतना में आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ के इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे, अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर ट्रांसफर करेंगे। जहाँ कहीं कोई दर्द है, पेन है, वहां थोड़ा ज्यादा देर अपने हाथों को रखें। विश्वास करें कि ईश्वर की ऊर्जा जो भी हम पर बरसी है, हमारे दोनों हाथों से बह रही है, और इस पेन को हील करने की शक्ति इस डिवाइन एनर्जी में है। ये इसे हील कर सकती है। फील करें वो एनर्जी आपके भीतर उस दर्द को क्योर कर रही है, हील कर रही है, ठीक कर रही है। वापस चेतना में आ जाएं सभी। और मैं जरूर चाहूंगी कुछ लोग आज के सेशन के लिए फीडबैक जरूर दें, कैसा रहा आज का सेशन। जो लोग बहुत पहली अच्छा बार आए था। हैं, धन्यवाद दीपा जी। प्रिया बहुत जी, अच्छा था। बढ़िया बढ़िया। आप पहली मैम बार मैं जो लीव लोग, कर सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी, कोई भी। ओके, थैंक यू मैम। सेशन कंप्लीट हो गया है। आप जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जो लोग अपना शेयर करना चाहते हैं अनुभव, वो शेयर कर सकते हैं। बताएं, बस 2 मिनट में मैं सेशन खत्म कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। सेशन बहुत ही वैल्यूबल था, बट आज थोड़ा हौश पौश में बेटे का स्कूल 10 बजे से था, तो बीच में थोड़ा डिस्ट्रिक्शंस आ गए। लेकिन बहुत हम्म, मजा आया शुरू में सुन के, और बीच का कुछ गायब था, बाद में फिर से ज्वाइन कर लिया। चलो बढ़िया। प्रिया बोल रहे हो ना? नीरज बोल रही हूँ। ओके नीरज जी, ओके, गुड बढ़िया बढ़िया। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बढ़िया, लगातार आते रहेंगे ना
तो उसको अब चेतन मन को आदत पड़ जाएगी हमारी चीजों की, वो हमारी भाषाओं को इशारे से समझने लगेगा और उसकी पावर्स हमारी जिंदगी में मिरेकल्स लाएंगी। तो अपने आप को बोलना है, नाउ आई एम ओपन टू रिसीव मिरेकल्स इन माय लाइफ। मैं खुद एक मिरेकल हूँ। आप देखो ना, आपका शरीर खुद एक मिरेकल है, कैसे शरीर के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो उसे एक्सेप्ट करो, हैप्पीनेस को फील करो। यस, आई एम अ मिरेकल, आई एम ओपन टू रिसीव मिरेकल्स। प्रिया आपने जी ना को, एक रिकॉर्डिंग भी शायद भेजी थी ग्रुप पे, हाँ वो वो मैंने मैंने भेजी। सुनी। हाँ, मैं थर्टी सुन फर्स्ट रही थी। दिसंबर की हमने कुछ असेसमेंट किए थे अपने लिए, उसके हम्म, लिए मैंने बोली थी। थैंक यू वंडरफुल। वो प्रिया अभी जी, पूरी थैंक यू। नहीं सुनी है, बहुत अच्छी थी। हाँ, थैंक यू। ये मेरे लिए सच में ब्लेसिंग है कि मेरी आवाज आपको रिलैक्सिंग लग रही है, सूदिंग लग रही है। थैंक यू वेरी मच। वो अंदर वो जो गया है ना, वो वही बाहर निकल रहा है। इस गिलास में जो होगा, चाय होगी तो चाय दे पाऊंगी, दूध होगा तो दूध दे पाऊंगी, शरबत या दारू होगी तो शरबत या दारू दे पाऊंगी। तो जो भर गया है वही बह रहा है। इस सबसे मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया है कि मुझे लगता है ये तो सबके पास होना चाहिए। बहुत अभी हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है हमें तो कोई तनाव नहीं होता, हमें तो कोई चिंता नहीं होती, हम तो नहीं दुखी होते। लेकिन जब हम उस स्थिति से निकल जाते हैं, तब हमें वो पता चलता है कि ऐसे भी जिया जा सकता था। फालतू में बिना बात की चिंता कर करके जी रही थी, फालतू में टेंशन ले रही थी, ऐसे भी जिया जा सकता है। परेशानी में इतना स्टेबल भी रहा जा सकता है। सिचुएशन निगेटिव आ रही है तो भी क्या मैं बहुत अच्छे से रह पाती हूँ। वो वाव वाली फीलिंग तभी आएगी जब हम एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे रात को 9 बजे वाले सेशन में। आज मंगलवार है ना, आज फिर वो सेशन होगा। हम 9 बजे के सेशन में आएंगे वापस और सीखेंगे कुछ नई चीजें। जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं, आप लोगों को लगता है अगर मेरा सेशन वैल्यूएबल है, तो जरूर कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। जिस भी ग्रुप से आपको अभी ये लिंक मिला है, जिस ग्रुप में भी आप हो, उस ग्रुप में जाके आज के सेशन का जरा सा कोई फीडबैक जरूर लिखिएगा, ऐसा ताकि लोगों को भी मोटिवेशन मिले, वो भी ज्वाइन कर पाए। मेरी ये जो संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, 100 लोगों का मैंने अभी लक्ष्य लिया है कि 100 लोगों की लाइफ में मैं चेंज लेके आ पाऊं। ये मैंने अभी अपना लक्ष्य लिया है। तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे लोग। कोई किसी दिन नहीं आता, कोई किसी दिन नहीं आता। ऑलमोस्ट 20 के आसपास लोग हो चुके हैं, जो कभी कोई आता है कभी कोई आता है। तो ये बड़े हैं लोग, है ना। तो जल्दी हो जाएंगे, आप लोग मदद करेंगे। 20 लोग अगर एक एक को भी बता पाए तो हम 40 हो जाएंगे, और 40 लोग एक एक को बताएंगे। कितने कितना आसान है। बस हमें उसके लिए सहज होके रिसेप्टिव होना है। हमें कुछ मिला है तो हमें उसकी वैल्यू यूनिवर्स को देनी है। इसे हम बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज। हमने जो पाया है उसकी हम वैल्यू पे कर दें, हम उसकी फी दे दें। हाँ हाँ, रजवंत जी भेज सकते हैं। आ, बता के उनको भेज सकते हैं, क्लियर करके उन लोगों को भी भेज सकते हैं। क्योंकि आपने तो देख लिया है ना, मैं कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं कर रही हूँ ऐसा जो हम उन्हें ना भेज सके। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे उन चीजों की, उनको हम अपने जीवन में उतारने के लिए उनको भेज सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें भी भेज सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं रात को 9 बजे फिर। आज जो भी सीखा है उस खुशी की फीलिंग में रहेंगे। यस, मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, मेरे पास वो शक्ति है जो सब कुछ सॉल्व कर सकती है। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। अपने कंधों को थपथपाइए, अपने दोनों हाथों को अपने सर पे रखिए। यस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू, लव यू। आते रहिएगा, साहस बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. थैंक Have यू a जी good day. निशा जी, थैंक यू। यू टू हैव अ गुड डे। Yeah.